जब से भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सिंदूर अभियान चलाया, 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर, तब से सोशल मीडिया पर मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे द्वारा गाया गया ये देशभक्ति गीत गूंजने लगा है। ये वही गीत है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक बन चुका था। साल 1973 की फिल्म हिंदुस्तान की कसम का ये शीर्षक गीत अपनी जोशीली धुन, प्रेरणादायक बोल और दो महान गायकों मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की शक्तिशाली आवाज के लिए जाना जाता है। इस गीत ने भारतीय सैनिकों की वीरता, देश के प्रति समर्पण और अटूट संकल्प को दर्शाया है, जिसने उसे कालजयी देशभक्ति गीत बना दिया। जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा, हिंदुस्तान की कसम। बताया जाता है कि भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने की योजना बना रहे थे। तब पृष्ठभूमि में ये गीत बज रहा था, जो सैनिकों के दिलों में जोश भर रहा था। हिंदुस्तान की कसम का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है, जब भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो। फिल्म में राजकुमार, अमजद खान, अमरीश पुरी और परीक्षित सहानी जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने अभिनय किया। ये गीत फिल्म का थीम सॉन्ग है, जो देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे ने गाया था। मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें हिंदी सिनेमा का सुरों का सम्राट कहा जाता है, अपनी बहुमुखी और भावपूर्ण गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आवाज़ में देशभक्ति गीतों को अनूठा जोश मिलता था। दूसरी ओर शास्त्रीय संगीत में पारंगत मन्ना डे अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज़ के लिए जाने जाते थे। दोनों गायकों की जोड़ी ने इस गीत को अविस्मरणीय ऊंचाई दी। इस गीत का संगीत मदन मोहन ने दिया, जिन्हें गजल किंग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस गीत के लिए जोशीले और प्रेरित धुनें रची। प्रख्यात शायर और गीतकार कैफी आजमी ने इस गीत के बोल लिखे, जिनमें देश के प्रति गर्व, बलिदान की भावना और सैनिकों की वीरता का जबरदस्त चित्रण है। इस गीत के बोल देश के प्रति अटूट निष्ठा और सैनिकों की वीरता को दर्शाते हैं। इसमें ऐलान किया गया है कि देश का हर जवान अपने वतन का सर कभी नहीं झुकने देगा। हमारे सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। मदन मोहन द्वारा रचित संगीत में मार्चिंग बीट्स और जोशीली धुनों का समावेश है, जो सैनिकों की परेड और युद्ध के मैदान की भावना को जीवित करता है। मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ों का तालमेल गीत को और प्रभावशाली बनाता है। रफ़ी की ऊंचाई और प्रेरक आवाज़ जोश भरती है, वहीं मन्ना डे की गहराई आवाज़ गीत को गंभीरता प्रदान करती है। ये गीत आज भी स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर बजाया जाता है। ये भारतीय सेना के बलिदान और देश के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रतीक बन चुका है। ये गीत न केवल 1970 के दशक के दर्शकों के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि उनकी पीढ़ी को भी देशभक्ति का संदेश देता है। ये गीत मोहम्मद रफ़ी के 120 से ज़्यादा देशभक्ति गीतों में से एक है। मन्ना डे ने एक साक्षात्कार में मोहम्मद रफ़ी को भारत का सबसे महान गायक बताया था और इस गीत में उनकी जोड़ी ने दोनों के प्रतिभा को साबित किया। बताया जाता है कि गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब ने कोरस गायकों से सैनिक जूतों में गाना गाने को कहा था, ताकि मार्चिंग का प्रभाव पैदा हो सके।
हिंदुस्तान की कसम न केवल एक गीत है बल्कि भारतीय सैनिकों की वीरता और देशभक्ति के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़, मदन मोहन का संगीत और कैफी आज़मी के बोल इस गीत को हिंदी सिनेमा की सबसे प्रेरणादायक देशभक्ति गीतों में से एक बनाते हैं। ये गीत आज भी हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की आग जलाता है और हमें अपने देश पर गर्व महसूस कराता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे चैनल अब्दुल्ला उर्दू शायरी के साथ इस प्रेरणादायक सफ़र में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की कसम जैसे गीत हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और देशभक्ति की भावना को जागरूक करते हैं। ऐसे ही महान कलाकारों और उनके कालजीय योगदान को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आइए उन महान हस्तियों को याद रखें और उनके गीतों को दिल में बसाएं। जय हिंद।